है। सर, क्या लगता है आपको कि क्या गरीबों को न्याय मिलता है इस देश के अंदर? गरीबों को न्याय ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। आपकी नज़र में सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? जो अच्छा काम करे, कहीं किसी राज्य का भी हो तो उनको तारीफ कर सकता है। ये थालापति जो है, थालापति, हाँ, तो बाहर से मुझे अच्छा लग रहा है उनका काम। योगी जी का मॉडल कैसा लगता है काम करने का? योगी जी का मॉडल ठीक है, मगर हमेशा अच्छा नहीं लगता है। मैं आज समाज सुधारक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हर लोग मेरा बात मानेगा ये गारंटेड नहीं है। आप मतलब किस प्रकार की मोटिवेशन ज़्यादा देने में जरूरी? ज़्यादा मैं सोशल इश्यूज पे काम करता हूँ, जैसे कि अंधविश्वास के ऊपर, जैसे कि ड्रग्स अब्यूज़। बच्चों को हम सिखाते हैं नौकरी आपको मिल जाएगा, मगर आपको सही ज्ञान होना चाहिए। आजकल के युवाओं को नशे की बहुत लत लगी हुई है। हाँ। क्या लगता है कि इंडिया ड्रग में कितना डूबा हुआ है? अरे इंडिया तो बहुत डूब गए। ये डाइन प्रथा क्या है? ये मतलब ऐसी औरत है, ऐसा मर्द है जिसने किसी भी कहीं नजर डाला तो खेत खत्म। दोस्तों, आज भारत पॉडकास्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले 20 साल से अधिक अपना पूरा जीवन इंटरनेशनल लेवल पर मानवता, समाज सुधारक और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आसाम की धरती से निकलकर इन्होंने अंधविश्वास, नशे की लत, सामाजिक भेदभाव और झूठी मान्यताओं के खिलाफ एक सशक्त जन आंदोलन बड़ा किया। इन्होंने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों के बीच काम किया, युवाओं को जागरूक किया, महिलाओं को सशक्त बनाया और हजारों लोगों को वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर प्रेरित किया। तो आज हमारे साथ डॉक्टर दिव्य ज्योति सर मौजूद हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले पूछना चाहता हूं, आपने ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम किया, आपने डॉक्टरेट भी ह्यूमन राइट्स पे लिया, तो ये डिग्री कहाँ मिली आपको? अच्छा, सबसे पहले कि मैं शुरुआत करता हूँ कि कैसे मैं आया इस फील्ड पे जी। कि मैं जब काम शुरू किया, हेल्थ एंड एजुकेशन पे किया जी, और ट्राइबल एरियाज़ में किया। तो ट्राइबल एरियाज़ में जब मैंने काम किया तो उस समय देखा कि शिक्षा और हेल्थ से पहले और एक काम करना ज़रूरी है जी। वो काम है कि ट्राइबल एरियाज़ में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। तो मैं आऊँगा, मतलब अंधविश्वास पे बाद में आऊँगा, फिर भी मैं ह्यूमन राइट्स पे कैसे आया। तो वहाँ अंधविश्वास के नाम पर लोगों को हत्या किया जाता है और अच्छा। बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसके लिए मैंने जब काम किया, मानव अधिकार के लिए मैं लड़ना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे मेरा एंट्री ह्यूमन राइट्स पे हो गया। ठीक है, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स पे देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नहीं, सब्जेक्ट तो बड़ा है, पर आपको क्या लगता है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों का अधिकार है? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कहा जाता है कि जो पावरफुल है उसी का सब कुछ है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ह्यूमन राइट्स की जो बात है, तो पहले जो ह्यूमन राइट्स की यहाँ आयोग की, मैं आयोग पे जा रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो जैसे काम करने का उन लोगों को मौका मिलते थे जी, शायद आजकल उतना फ्रीडम उन लोगों को नहीं है, मुझे एहसास हो रहा है। जबकि डिजिटलाइज्ड हो गया इंडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोग अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। फिर भी कि इसमें जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम हो रहा है। और मैं अभी खुद के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं किस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मानव अधिकार में देखिए, बहुत इसमें एनकाउंटर्स भी आते हैं, तो इस पर भी मैंने पुलिस एनकाउंटर्स। यस, तो एनकाउंटर का मतलब क्या है? खुद को डिफेंड करना। कोई अगर आपको आक्रमण करे तब, तो जब ना करे तब एनकाउंटर, इसका मतलब फेक एनकाउंटर है, फिर वो फेक एनकाउंटर है ना। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, क्या किसी ने अपराध किया है उनको कोर्ट सजा देगी। एग्जैक्टली, है ना। तो बहुत लोग तालियां बजाते हैं कि इनको एनकाउंटर कर दिया, बड़ा अच्छा किया, मगर अगर वो इंसान निर्दोषी था तो मारे गए। आज लेटेस्ट केस जो भरत तिवारी का हुआ, यस, भरत तिवारी एक समाज के लिए काम कर रहा था। उन्होंने गलती की, उसने बंदूक रखा, फायरिंग की, उन्होंने गलती की। ये मैं नहीं माना, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने गलती नहीं की, मगर उन्होंने पुलिस पर तो फायरिंग नहीं की, फायरिंग ऐसे ही किया था। तो और पुलिस का और आर्म फोर्स का काम होता है ह्यूमन राइट्स को किसी को पहले, सबसे पहले उनको सुरक्षित, उनको पकड़ना। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कार्रवाई करना।
है ना, और कोर्ट में प्रोड्यूस करना। पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा, कोर्ट देगा, exactly। कोर्ट ही दे सकता आजकल है। पुलिस ही पनिशमेंट देने लग गई, तो हाँ, फिर लग कोर्ट की गई। क्या जरूरत है? हाँ, तो क्या है, जो लोग तालियां बजाते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका भी बाड़ी हो सकता है कभी, तब पता चलता है कि हाँ मैंने गलत किया कि मैंने सपोर्ट करके। हाँ, एक बात इसमें है, कभी कभी हम लोग ह्यूमन राइट्स पे जो काम करते हैं, हम लोग भी चुप बैठते हैं कभी कभी। कब एक कोई ऐसा मतलब है क्रिमिनल जो 20 बार 25 बार जेल जाते हैं, 1 महीने में आ जाते हैं वापस, आके फिर बड़ा बड़ा क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसे करते हैं, तब उनका साथ कुछ हो जाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि ज़रूर उसने कुछ किया होगा पुलिस के साथ, बिल्कुल। और बड़े मुद्दे पे समाज के लोग भी सपोर्ट करते हैं, तब हम लोग चुप रहते हैं कि देखिए ह्यूमन राइट्स के लिए हम लोग बात करते हैं, ज़रूर करते हैं, मगर ऐसा कभी घटनाएं घटते हैं कि हम लोग को भी चुप रहना पड़ता है। सर, क्या लगता है आपको कि क्या गरीबों को न्याय मिलता है इस देश के अंदर? देखिए, कभी ऐसा होता है, गरीबों को न्याय ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कोई बहुत नाम फेमस हो, है ना, और वो बहुत अमीर हो, उनके लिए भी दिक्कत होते हैं, क्योंकि सब तरफ से उनके ऊपर फोकस होते हैं कि देखिए सलमान खान का केस का हो, एग्जैक्टली, सही बात है। अगर कोई गरीब उसको मार दा तो इतना लंबा नहीं खींचता, सही बात है। क्योंकि सलमान खान को कितना लंबा खींचा गया ना, इसीलिए आप कह नहीं सकते, मगर क्या है, गरीब का बात कम सुनते हैं, है ना। सर, आपकी नज़र में कोई ऐसा केस हुआ हो जो बहुत दर्दनाक रहा हो ह्यूमन राइट्स का? हाँ, ऐसा देखिए, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं कि बार बार पुलिस का, ये सब में हम लोग का नाम लेने का थोड़ा मुश्किल होता है, किसी का भी नाम नहीं लेंगे, कि बार बार पुलिस के पास जाते हैं, फिर वहाँ मतलब उल्टा उनको ही जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको धमकाया पीड़ित है, उसको धमकाया सिर्फ नहीं, उनको बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है, ऐसा है। तो फिर आप ह्यूमन राइट्स वाले कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते इस पर, जब बार बार पीड़ित पे धमकाया जाता है? नहीं, वो तो होते हैं, हम लोग बहुत लोग नहीं सर, आप भी दर दर भटक रहे हैं। नहीं, वो तब क्या करते हैं, हम लोग आयोग को चिट्ठी लिखते हैं, और ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम बाहर नहीं बोलेंगे कि एक्शन लेने के लिए हम लोग लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, और रिजल्ट भी आया है, जिसके कारण एक मैं अभी सिग्नल आपको दे रहा हूँ कि एनकाउंटर्स की कमी हुई है, जिसके कारण। अच्छा, मतलब इस पे काम हुआ है, एक्शन हुआ है, पुलिस काम हुआ है, लोगों को पता नहीं चल रहा है किस वजह से काम हुआ है और किसने कर रहा है। ओके, तो सर किसी ने तो किया है, एग्जैक्टली। मैं नहीं बताऊंगा किसने किया है, मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा कोई भी हो सकता है, मगर काम ये ग्राउंड जीरो पे हुआ है, तब जाके क्या हुआ है कि कमी हुई है, कि थोड़ा एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है वो नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है, जहाँ पेड़ पे मारना चाहिए गोली, पेड़ पे ही मार रहा है, सीधा यहाँ नहीं, छाती पे नहीं मार रहा है। तो अभी इतने सारे एनकाउंटर्स किए गए, कई सारे लोग बोलते हैं फेक एनकाउंटर्स किए गए। हाँ। तो हकीकत में ऐसा लग रहा है कि फेक एनकाउंटर्स ही हैं, जैसे भरत तिवारी और भी केसेस हुए। तो क्या फेक एनकाउंटर करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको मतलब सेम अपराध, जो अपराध किया है, सेम उस पर न्याय नहीं मिलना चाहिए? नहीं, सेम आप बोल नहीं सकते, मगर एक ये होते हैं कि कार्रवाई होते हैं। कार्रवाई क्या 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं? नहीं, लंबे टाइम के लिए भी कार्रवाई होते हैं। बहुत सारे लोगों का केस चल रहे हैं और बहुत निकल जाते हैं। कार्रवाई जिस ढंग से होना चाहिए था, उस ढंग से इस देश में नहीं हो रहा है। ओके, हाँ सर, आपके नज़र में सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? अरे, आपके मुख्यमंत्री को छोड़कर आप तारीफ करोगे असम के मुख्यमंत्री की, पर आपको क्या लगता है पूरे इंडिया में? असम का मुख्यमंत्री को देखो, जो अच्छा काम करे, कहीं किसी राज्य का भी हो, तो उनको तारीफ कर सकता है। अभी देखिए, दूर से मुझे जो लगा, ये थालापति जो है, थालापति, हाँ, तो बाहर से मुझे अच्छा लग रहा है उनका काम। ये शुरुआत है उनका, तो आगे जाके हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट। जब 5 साल बीतने पर आएगा तब पता चलेगा। 3-4 साल जाने के बाद भी पता चलेगा। योगी जी का मॉडल कैसा लगता है काम करने का? योगी जी का
मॉडल ठीक है मगर हमेशा अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जो बुलडोजर द्वारा घर ध्वस्त किए जाते हैं, घर गिराए जाते हैं, तो क्या ये ह्यूमन राइट के दायरे में है? क्योंकि कहीं ना कहीं विक्टिम लड़का है तो उसके माँ बाप को सजा क्यों मिल रही है? नहीं, देखिए ये अभी आसाम में भी मैंने देखा, यूपी में देखा कि विक्टिम के घर को तोड़ देना ये सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से एक सही बात नहीं है। नहीं है, ह्यूमन राइट्स सिर्फ नहीं है, सामाजिक मुद्दा पे भी ये सही बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, गुनहगार आप हो, आपका बाकी परिवार की क्या दोष है इसमें? Exactly. हालांकि परिवार ने समझा बुझाकर उनको काबू करना चाहिए था, फेल हो चुके हैं। हाँ, वो गलत है, देखिए, पर वो क्रिमिनल नहीं है। देखिए, मैं एक आज समाज सुधारक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हर लोग मेरा बात मानेगा ये गारंटेड नहीं है। ऐसे ही एक घर का मतलब पिता का बात सभी बच्चे मानेंगे ऐसा नहीं है, गुमराह हो सकते हैं, कभी कुछ हो, इसके लिए सजा पिता को देना गलत बात है। और हो सकता हो कि पिता देशभक्त हो, हाँ, तो उनका घर तोड़ देना, बुलडोजर चला देना ये गलत बात है। थोड़ा देखना चाहिए, अगर वहाँ मकान जहाँ बनाया गया है वो ऑथराइज नहीं है, वो गलत है, तब बात अलग है। एग्जैक्टली हाँ, तो बाद में फिर वो गलत साबित हो ही जाता है। हाँ, तो बात अलग है। अच्छा सर, आपने समाज में और बहुत सारे कार्य किए। ये डायन प्रथा जिसे हिंदी में कहते हैं, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, ये क्या है? यही कहते हैं। ये डायन प्रथा क्या है? देखिए, हाँ, लोगों को ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल महिला को डायन के नाम पर, डायन यानी कि बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भूतनी कहते हैं, पिशाचनी भूतनी कहते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में। हमारे आसाम में डायन कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसी औरत है, ऐसा मर्द है जिसने किसी भी कहीं नज़र डाला तो खेत खत्म। अच्छा, किसी का मंत्र मार दिया किसी के ऊपर, वो आदमी मर जाएगा। ये सब अफवाहें फैलाते हैं कि ये अमुक डायनी है, डायन है, उसको या ये इनको गांव से भगा देना चाहिए। अगर गांव से भगा नहीं सकेंगे तो इस दुनिया से विदा देना चाहिए, इसको मर्डर कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, विच हंटिंग बोलते हैं, ये गलत शब्द है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आज भी ऐसे इलाके हैं आपके असम साइड में, नागालैंड साइड में, जहाँ पर इस टाइप के लोग, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, डायन की, भूत प्रेतों की? आप मुंबई से है ना जी? मैं आपके स्टेट में काम करता हूँ। अच्छा, आसाम सिर्फ नहीं, ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पूरा इंडिया में लगभग है, सब जगह कम ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, आसाम में अभी कम हुआ है, महाराष्ट्र में अभी डायन के नाम पर लोगों का हत्या नहीं होता है, मगर अंधविश्वास है और इस पे बहुत ये होता है। तो आप विश्वास और अंधविश्वास को कैसे देखते हैं? कितना फर्क है इन दोनों में? हाँ, जो रियलिस्टिक है, जो विज्ञान पर आधारित है, जहाँ युक्ति है, वो है विश्वास। और जो विश्वास लोग करते हैं, जहाँ कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, जहाँ कुछ युक्ति नहीं है, जहाँ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, वो सिर्फ अफवाहें है। और उनको विश्वास करना, ब्लाइंडली सपोर्ट करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, ये अंधविश्वास है। तो अभी बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो पानी पिलाकर रोग ठीक कर देते हैं, पर्चे निकाल कर भविष्य बता देते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? लोगों का विश्वास है या ये भी अंधविश्वास की कैटेगरी में है? नहीं, ये तो पूरा अंधविश्वास है और बहुत लोग इसको विश्वास करते हैं। अच्छा, देखिए, इसमें खेल क्या है, हेल्थ की है। हेल्थ दो तरह की है, एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखने के साथ साथ बहुत अच्छा से आपके साथ बात कर देंगे, बहुत अच्छा से बात करेंगे, उसी समय आपका 50% बीमारी खत्म हो, ठीक है। ये ओझा और वैद क्या करते हैं, उनका एक आर्ट है कहने का, बातचीत करने का, और वो लोग क्या देखते हैं, इनके पास ज़मीन जायदाद कितना है, पैसा कितना है, कितना मैं उनसे निकाल सकता हूँ, उस ढंग से बात करते हैं। और मैंने बोला हेल्थ दो तरह की, एक फिजिकल एंड मेंटल, तो उसी समय मेंटल हेल्थ इनका ठीक हो जाते हैं। ये अंधविश्वासी लोग जो है,
इन लोगों के पास जाके विश्वास करते हैं, समझ रहे हैं मेरे बात, तो उनसे वो प्रभावित होते हैं। मगर ये पूरा अंधविश्वास है। पानी पीने से अगर ठीक हो जाता तो इतना डॉक्टर्स, इतना हॉस्पिटल, और ये देखिए हमारा देश को सुरक्षा करने की इतना आर्म फोर्सेस का ज़रूरत नहीं है। ये बेजुजा मंत्र मार के पूरा देश को सुरक्षित रख सकते थे, और बहुत सारे मुद्दा है ना। और एक बात आपको बता दूं, ये बाबाएं हैं, अच्छा लोग भी है इसमें, ठीक है, जो ये अंधविश्वास फैलाते हैं, जो बोलते हैं कि आपका बीमार ठीक कर देंगे, आपसे ये उतार देंगे, आपको वहाँ चढ़ा देंगे, खुद क्या करते हैं? बीमार होने से डॉक्टर के पास जाते हैं, आफ्टर ऑल हॉस्पिटल में जाके मरते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसा प्रूफ है ना। बिल्कुल। तो ऐसा घटनाएं हैं। तो ये अंधविश्वास को खत्म करने के लिए क्या युक्ति है आपकी, या फिर कैसे धीरे धीरे समाज में समाप्त होगा? देखिए, अंधविश्वास और बहुत सारे मुद्दा है। ये है शिक्षा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था क्या है? मार्क्स ओरिएंटेड है, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड है, मनी एंड डिग्री ओरिएंटेड है, है ना। तो बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी मिले। नौकरी कैसा मिले? कैसा कि लेड ऑफिस जाए, बाहर की पैसा मिले, वो है हमारे पेरेंट्स, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था ऐसा है अभी, है ना। तो ये प्राचीन भारत में क्या था? प्रज्ञा, मतलब विजडम बेस्ड एजुकेशन था, है ना, कि शिक्षा के ऊपर लोग फोकस करते थे। आपका डिग्री कम है, मार्क्स कम है, फिर भी शिक्षित होना। देखिए हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि एडुकेटेड लोग हैं। मैं बोलता हूँ एडुकेटेड लोग कम है। क्या है? लिटरेट लोग हैं। लोग पढ़ने और लिखने जानते हैं। किसके लिए? नौकरी करने के लिए, काम कर देंगे। यस, चाहिए, ये चाहिए आपको। फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अंधविश्वास को हटाने के लिए मेंटल चेंज होना जरूरी है। नॉलेज और मेंटल चेंज। जब तक आप मेंटल चेंज नहीं होंगे तब तक ये कुरीति जितने भी है ये ख़त्म नहीं होगा। ये जो कुसंस्कार है ये संस्कारित नहीं होंगे। इसीलिए ना प्योर एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। आप कम पढ़ें, डिग्री आपका कम के, जितने तक आप पढ़ेंगे, कम से कम नॉलेज एंड विजडम बेस्ड होना चाहिए। नहीं सर, कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोग बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, जिनको मौके नहीं मिल पाए, ना रिसर्च करने का मौका मिल पाया, ना हायर एजुकेशन लेने का मौका मिल पाया। रीज़न पैसे नहीं थे, गरीब थे, या फिर सही मार्गदर्शक नहीं मिला उनको। जो पैसे वाले हैं वो आसानी से IITs में एडमिशन ले लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं घूस देकर, पैसा देकर, या नौकरियां ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की भी तो लाचारी है। डेफिनेटली है, सिस्टम की लाचारी है। बहुत सारे इंडिया में टैलेंटेड लोग हैं। एक तो माइग्रेशन हो रहा है, बाहर लोग जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं कि अरे पूरा वर्ल्ड में देखिए इंडिया के कितने बड़े बड़े लोग हैं, CEOs है, कितना बड़े, नासा से लेके अब SpaceX में इंडिया के लोग हैं। अरे गूगल पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, इंडिया के सभी। तो यहाँ पे ये सिस्टम की कारण ही लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तो गरीबी के कारण, दूसरी है कि सही मार्गदर्शन, कि उनके पास टैलेंट है, गरीबी है, हेल्प करने वाले लोग भी है, हेल्प भी करते हैं ना। कई बार सरकार भी हेल्प करते हैं, आम लोग भी हेल्प करते हैं। जैसे खुद के बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं पुस्तक, कलम, ये बहुत सारे टैलेंटेड और गरीब युवाओं को, शत्रु को मैं दे के आ रहा हूँ, और मेरा मोटिवेशनल होता है। उसमें ये बोलता हूँ कि आप हमेशा मीट खाएंगे, आप बीमार पड़ोगे। कम से कम मीट मछली कम खाया करो, और पास के बच्चे को आप क्या दो, कलम, पुस्तक, ये सब बांटा करो। वो आपके घर के पास में जो लड़का होंगे वो अच्छा लाइन पे जाएंगे और आपका एरिया का नाम रोशन करेगा। तो आपको इनडायरेक्टली फायदा है, आपका हेल्थ के भी फायदा है, मेंटल हेल्थ का भी फायदा होगा, आपका एरिया का भी नाम होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट का भी नाम होगा। तो मोटिवेशन मेरा ऐसा है, तो मैं खुद भी करता हूँ और दूसरे को भी प्रेरित करता हूँ ऐसा। सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। ये मोटिवेशन आपको खुद को कैसे मिला? देखिए मैंने अभी 25 क्रॉस करके 26 ईयर्स हुआ है मेरा एक्टिविज्म में, सोशल एक्टिविस्ट। ग्रेट। ठीक है, तो काम करते 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 बहुत सारे, अभी मैं 2000 के ऊपर मेरा कैंप हुआ है। मेरा लाइफ में 2000 ऊपर हुआ है। तो क्या है कि इतने सारे केसेस हैंडल करना,
इतने सारे मीटिंग्स में जाना। तो जब जैसे मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का कभी प्रॉब्लम आ जाता है कि ये लोग ज़्यादा इस पे कच देंगे तो काम बिगड़ जाता है कभी कभार। Exactly. तब फ़ोन आते हैं कि आप आइए, आप कैसे हैंडल करते हैं स्मूथली, आप इसको हैंडल कीजिए। हैंडल करते करते लोगों को समझाते समझाते देखा कि लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं। फिर लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया कि आप आइए, हमारे बच्चे को, लड़कों को आप मोटिवेटेड कीजिए। तो मैं अभी प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो आप मतलब किस प्रकार की मोटिवेशन ज़्यादा देने में जरूरी? ज़्यादा मैं सोशल इश्यूज़ पे काम करता हूँ, जैसे कि अंधविश्वास के ऊपर, जैसे कि ड्रग्स अब्यूज़। अभी आसाम की मतलब इसमें अभी बाहर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए घर की बात, फिर भी मैं अगर देखो छुपा के रखूँगा तो एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले धीरे धीरे तो बाहर के लोगों को तो वो बुलाना चाहिए कि आपका घर में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ, मोटिवेशन। और अचानक कुछ इश्यूज आते हैं उस पे कर रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग पे कर रहा हूँ, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पे कर रहा हूँ। ये मतलब और एजुकेशन की, एजुकेशन जो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हो, और बच्चों को हम सिखाते हैं नौकरी आपको मिल जाएगा मगर आपको सही ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है बाद में जाके IAS IPS बनते हैं, उन लोगों को मैं ये मोटिवेटेड करता हूँ कि एक बड़ा ऑफिसर, बड़े लेवल का ऑफिसर होने से पहले या होने के पहले आप एक अच्छा ह्यूमन, एक इंसान बनो, इंसान बनना चाहिए। इंसान बनने के लिए आपको जात पात धर्म से ऊपर जाके मानवीयता गुण आपको होना चाहिए। ये आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन में नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ही आपको इसको ग्रो अप करना पड़ेगा खुद, है ना। तो इसीलिए जितना हो सके आपका ह्यूमैनिटी जो है आपका पार्ट, वो आप आगे खोल के आइए, काम कीजिए लोगों के लिए। और जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव थोड़ा आपको हटाना चाहिए, सोसाइटी में आना चाहिए। तो इस बात पे मैं काम करता हूँ। सर, आजकल के युवाओं को नशे की बहुत लत लगी हुई है। हाँ। क्या लगता है कि इंडिया ड्रग में कितना डूबा हुआ है? अरे इंडिया तो बहुत डूब गए क्या बताया। अभी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इनके अलावा लोग चरस, गांजा और न जाने कितने मादक पदार्थ लेते हैं। नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल का जो ब्राउन शुगर वगैरह, हेरोइन वगैरह है, हंडी वगैरह, ये एकदम नॉर्मल हो गए हैं हमारे देश में, ठीक है। अभी नॉर्थ ईस्ट में और मेरा स्टेट में, आसाम में, मेरा बगल वाले स्टेट अरुणाचल में मैं खोल के बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और सरकार भी अभी कुछ सालों से काम कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, मगर इसमें कमियाँ क्या है, ये इश्यूज जो है ये इंटरनेशनल इश्यूज है। आज मेरा नाम मैक्सिको में मेरे बारे में लोग जानते हैं। देखिए बहुत चैलेंजिंग है ये काम, बहुत इंटरनेशनल एक रैकेट है। तो भारत सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा, ये हर स्टेट अकेले नहीं सकेंगे, क्योंकि म्यांमार से आते हैं, बाहर से आते हैं सीधे, वो रूट को आपको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज। अच्छा, मानसिकता हम लोग बदलेंगे, मोटिवेट करेंगे, मगर सामान भी तो आना बंद करना, अवेलेबल हो गए हैं। तो आपका और क्वेश्चन क्या था? तो मतलब चाइना के थ्रू आता है, किसके थ्रू आता है माल? म्यांमार। म्यांमार में कहाँ से आता है? अरे म्यांमार आपका नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, वहाँ आपका ये मतलब बाय शिप जापान वगैरह इन सब से आता नहीं, नहीं 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 नहीं, वो रोड से ही आते हैं। अच्छा। बाय रोड आते हैं, म्यांमार से आते हैं, आपको मैं दे रहा हूँ। मतलब बैंकॉक वगैरह ये सबसे नहीं, हमारा नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार एकदम आसपास है, बॉर्डर है। तो दूसरे स्टेट से आके मणिपुर होके फिर आसाम में घुस जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कितना रेवेन्यू होगा ये? कितने करोड़ अरबों का रेवेन्यू है, आपको आइडिया? रेवेन्यू का मैं बता नहीं पाऊंगा। एक डिस्ट्रिक्ट में, ये मुझे पुलिस से बताया गया था, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में एक दिन में मिनिमम 1 करोड़ की ड्रग्स लोग लेते हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में। क्या बात है! एक दिन में, 1 महीना का नहीं बोल रहा हूँ। तो ये उसने तो 1 करोड़ के ऊपर बोला था, मैं कम करके 1 करोड़ बोल रहा हूँ। तो ये स्टेट में कितना होगा, देश में कितना होगा? हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट में एक दिन में 1 करोड़ की सेल होते थे, अभी शायद कम हो गए। तो और जितना लोकल युवाओं पर ज़्यादा प्रभावित हुए लोग। अभी देखिए, अभी
क्या बताऊं कि शादी करने के लिए लड़का की कमी हो गई है। ओह, मतलब इसका जो एक यूथ का ये होना चाहिए, ये पावर कम हो गए हैं। तो जब अपने को पता कैसे लगता है कि बच्चा नशे की लत की तरफ जा रहा है, माँ बाप कैसे पहचानेंगे? नहीं, वो कुछ दिन उसके ऊपर ध्यान, उनका तो रहन सहन पहले एकदम चुपचाप से करेंगे, है ना। वो कहीं बैठेगा तो बैठे ही रहेगा, फुर्ती करेगा तो करते ही रहेगा, उसका अलग होगा। फिर धीरे धीरे वो पैसा मांगने लगेंगे, घर के सामान बेचने लगेंगे, है ना। वो इजीली पता चल जाता है। ये बढ़ता कैसे है पता है? ये पेरेंट्स की वजह से। मम्मी छुपा देते हैं पहले बात। एग्जैक्टली मेरा बेटा सिगरेट पी कर आया है, हाँ, सिगरेट तो आप छोड़ ही दीजिए। तो जब पता हो जाता है कि वाइन पी रहे हैं या ड्रग्स पी रहे हैं, पता पहले चलते हैं, छुपा के रखते हैं, बाद में तो ब्लास्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब बिगड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सामाजिक स्तर पर भी कुछ कमेटी बनानी चाहिए कि ड्रग्स जो लेने वाले बच्चे हैं उनको सुधारा जाए, या फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि भाई इसको बंद करो। कोई समाज को भी तो कदम उठाना चाहिए। सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार कर रहे हैं। और मेरा कहना, मेरा जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है, मेरा एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखिए, ये बात कोई नहीं बोलते हैं। एक ड्रग्स एडिक्ट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उनको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके बाद कोई नहीं बोलेगा ये बात, मैं बोल रहा हूँ, उनको प्यार और इज्जत देना पड़ेगा। ये कमी है प्यार और इज्जत की। एक ड्रग्स एडिक्ट को कोई अच्छे नज़र से नहीं देखते। एग्जैक्टली आप भले ही अंदर से अच्छे नज़र से मत देखो, मगर शो अप करना ही होगा प्यार और इज्जत की, तभी वो सही लाइन पे आएंगे। और क्या करना पड़ेगा? किसी भी लोग, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा है, हम लोग का मानसिकता चेंज है ना। हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, कल रैप नहीं करेंगे, हम लोग कुछ गलत काम ही नहीं, ड्रग्स हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग को पता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, बच्चे को, यूथ को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है, सामाजिक कार्यों पे लगा देना चाहिए। बीच में कोविड के टाइम पर बहुत मौका आए थे लोगों को कि लोग एक दूसरे को मदद करें। मैंने रैंडमली काम किया। कोविड मेरे को कितना बार हो चुका हमको पता ही नहीं, हालांकि गलती भी मैंने किया, टेस्ट भी नहीं किया था जो गलत है ना। मैंने बहुत काम किया उस समय, बहुत भागा दौड़ा किया, कभी दिल्ली आया, आपका महाराष्ट्र में भी गया, फिर आसाम में बहुत लोगों को खाना वाना खिलाया, बहुत मदद किया, अपने से किया, है ना। बहुत मौका मिलते उस समय। पेरेंट्स, अगर बच्चे को एक मौका था, मतलब उस समय मौका, ये शब्द शायद गलत भी हो सकता है, एक अवसर था कि लोगों को सोशली थोड़ा रेस्पॉन्सिबल ले, कि मैं खुद बचूं। सब बहुत लोग तो अपने पे ही था ना, कि मैं बचूं बाकी सब मर जाए है ना, इस टाइप का था। तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे रहेंगे, काम करेंगे, तो ये मतलब बुरा काम नहीं करते उस समय। क्यों नहीं करेंगे? कि लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, समाज में मेरा इज्जत कहाँ रहेगा। सोशल एंड कल्चरल कुछ काम पे अगर इन्वॉल्व रहेंगे बच्चे, तो इस सबसे दूर रहेंगे, स्पोर्ट्स पे रहेंगे, है ना, हेल्थ पे ध्यान देंगे। सर, आपको क्या लगता है सोशल इश्यूज में सबसे बड़ा इशू आज इंडिया में क्या है? सोशल इश्यूज में सबसे बड़ा, एक ही शब्द में बोलूँगा जी, ये मानसिक स्थिति लोगों का, मेंटल क्या है, खुद अपने लिए लोग सोचते हैं, दूसरे के लिए लोग सोचते हैं बहुत कम, ना के बराबर। कि लोगों का जब तक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल एक चेंज नहीं होगा देश और समाज के प्रति, दिखावा तो बहुत है, ये यहाँ से होना पड़ेगा, तो काम भी करना पड़ेगा। बोलते भी बहुत है, मेरा एक ही फर्क है, मैं बोलता बहुत हूँ, काम भी करता हूँ। देखिए मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं अंधविश्वास के विरुद्ध काम करता हूँ मेरा कोई चिन्ह अप नहीं मिलेगा। मैं ग्रीनरी पे काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं ग्रीनरी पे मॉडल पे खड़ा कर रहा हूँ अभी। मैं एजुकेशन के लिए बोलता हूँ, और मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में विजिट करता हूँ, और मेरा प्रोग्राम में सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स और टीचर को भी हम छोड़ते नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं
खाली तनख्वाह के लिए पेमेंट के लिए काम करते हैं। खासकर सर सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हाँ। कहीं बच्चे को बिगड़ना है, बच्चे को सुधरना है, ये सब डिसाइड करता है कि हम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। क्या लगता है कि समाज को बिगाड़ने में या सुधारने में इसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, रोल तो बहुत बड़ा है, मगर मैं जो देख रहा हूँ बहुत लोग बिगाड़ रहे हैं मतलब, है ना। रील्स बनाते हैं तो गलत रील्स ज़्यादा बनाते हैं। Exactly. और गलत लोकेशन पे बनाते हैं, बहुत लोग मर भी जाते हैं। न्यूज़ आपको भी पता है, अफवाह फैलाते हैं। बहुत सारे र्यूमर के कारण मॉब लिंचिंग होते हैं। इंडिया में बहुत लोगों को मार दिया गया, काफी लोगों को मारा गया। सही बात है। कैसे मर गया? गलत अफवाह से। और देखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, लोग क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक से पढ़ते भी नहीं है, और अगले को क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि ये बात सही है, इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, ये कोई लोग नहीं पूछते हैं। दिल्ली से बहुत बड़ा आदमी, हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत बड़े पोजीशन पे मेरे पास अंधविश्वास के वो सुबह सुबह देते हैं और कभी कभी अफवाह फैलाते हैं। मैं पूछा, आप इतना बड़ा ये पे है, आप छोड़ दीजिए ये जगह, क्योंकि आप काबिल नहीं है। कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन? इतना गलत इन्फॉर्मेशन। नहीं, हमको पता नहीं है। पता कर दे, मेरे को आप फॉरवर्ड क्यों किया? हाँ, कई लोग 9 लोगों के भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा। हाँ, मैं तो बोलता हूँ 1 लोगों को भी नहीं भेजूंगा। मेरा जो नुकसान होना है होने दो। मैं तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ कि आप इतने को देंगे, इतना सांप, इतना मंदिर में बेचोगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। नहीं चाहिए मेरे को गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ ही चाहिए। हाँ, मगर ये अफवाहें फैलाना, सोशल मीडिया को, विज्ञान को मिसयूज़ किया है। विज्ञान और सोशल मीडिया को अगर सही ढंग से हम लोग अच्छा से इसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, तो देश तो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं अभी जितना भी इंफॉर्मेशन के लिए गूगल को यूज़ करता हूँ, लोग तो गलत चीज़ें देखते हैं गूगल में। सही बात। अभी देखा मर्डर के लिए कैसे मर्डर करके भाग सकते हैं। सही बात है। हाँ, उसके वजह कितना गलत कर रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया पर आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी के लिए सही है सोशल मीडिया, या गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा उपयोग हो रहा है सोशल मीडिया? मुझे तो गलत चीज़ पे ही ज़्यादा लग रहा है। मतलब फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है? नुकसान तो ज़्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। अभी जो अचानक खबरें आने लग गई हैं कि किसी पत्नी ने धक्का मार दिया, किसी ने ड्रम में पैक कर दिया, कोई टाइल्स के नीचे, कोई कुकर में पका के खा गई, तो क्या लग रहा है ये अचानक कैसे हो गया? मतलब सोशल लोग चेंज हो रहे हैं सोशली, या फिर क्या हो रहा है ये? नहीं, ये देखिए, ये व्हाट्सएप और जो मैसेंजर है ना, इसके कारण हो रहा है कि पहले लोग का मन ऐसा शायद होते होंगे, पहले भी इतने क्रिमिनल माइंडेड नहीं थे। हाँ, क्रिमिनल माइंडेड नहीं थे, मगर अभी मैंने काफ़ी महिला समिति का आला अधिकारी और बड़े लेवल पे जो काम करते हैं सोशली, उन लोग को मैं पूछता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। उन लोग का जवाब है कि मैसेंजर और व्हाट्सएप बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आजकल इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और दूसरे को अचानक पसंद करने लगते हैं। अपना घर का लोग दाल की बराबर होते हैं। Exactly. तो ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और ये मैं देख रहा हूँ कि हम लोग सारे लोग और जितने भी MPs हैं, ये लोगों को अभी ख़राब लगेगा कि ये सही क्या ये बोल रहा है बोल के, मगर जैसे कि जेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इतना कानून है, महिलाओं को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज तो बहुत जेंट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। नहीं तो और जो पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए बहुत हो रहा है। कोई कानून इसके लिए बनाना चाहिए। नहीं, लोग ना बाहर खोल के आने के लिए शर्म करते हैं। Exactly. अरे बहुत लोग हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, मेंटल अत्याचार होता है। अगर आपको पता है आपके मिसेज की 2-3 बॉयफ्रेंड है, अगर आप बाहर बोलेंगे, अगर आप उनको क्वेश्चन करेंगे, तो पुलिस पे जाके FIR कर देंगे आपके अगेंस्ट पे। ऐसा चल रहा है। तो ये सब गलत चल रहा है। और सोशल मीडिया का कुछ ये बैड इफेक्ट है, अच्छे भी है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। है कि नहीं? ये अच्छा हो रहा है, मगर लोग ना प्रभावित देख रहे हैं कि बुरे की तरह ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। टेस्ट जो लोगों का टेस्ट है, बैड टेस्ट है। एग्जैक्टली। ये क्यों हो रहा है कि मानसिकता ठीक नहीं है।
मेंटल चेंज होना। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि एजुकेशन पे मानसिकता को चेंज करना जरूरी है। और पेरेंट्स लोग देखते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख के कितना पैसा कमा के ले आएगा, वाइफ देखते हैं कि शाम को हस्बैंड कितना पैसा लेके आएगा। बहुत सारे आजकल हस्बैंड भी होते हैं कि वाइफ बाहर से कितना पैसा कमा के लाए, किसी भी तरह कैसे भी हो। तो ये मनी माइंडेड जो है मानी चाहिए। मैं आज स्टूडियो पे आया हूँ तो इस पे भी 2 पैसा लगे हैं, मतलब रास्ते में है ना, कार पे है कि नहीं, पेट्रोल डालना पड़ रहा है, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ रहा है, बाहर निकलते पैसा चालू हो जाता है मीटर। फिर भी पैसा सब कुछ नहीं है, हमेशा पैसा सब कुछ नहीं है। मनी माइंडेड से थोड़ा बाहर निकाल के देश सेवा, समाज सेवा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद आप अगर नहीं उठाएंगे, आप भी ना कभी फंस जाओगे कहीं। मैं भी फंस जाऊंगा। अच्छा सर, सिस्टम जो अब देख रहे हो, कुछ करप्शंस ने भी लपेटा है इंडिया को, बहुत सारे गलत भी हो रहे हैं। जेन ज़ी बहुत परेशान है आजकल, जो नई जनरेशन के लोग हैं। अभी आपने मूवमेंट देखे होंगे, बंगाल में युवाओं ने पूरा बंगाल की तख्ता पलट कर दिया। नेपाल में बहुत बड़ा कांड हुआ, प्रधानमंत्री हिला दिया पूरा। क्या लगता है कि हालात ऐसे रहे जो इंडिया में आजकल हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं देती है और पेपर लीक हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो कहीं इंडिया में पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि जेन ज़ी का ज़्यादा ज़माना, दिमाग ज़्यादा ही चल रहा है इंडिया में ऐसा कुछ करने को, या सरकार बहुत तेज़ है और बहुत आगे निकल चुकी है? देखिए, इसमें क्या है, जेन ज़ी का कि सभी बातें तो मैं सही नहीं बोलूँगा। कहीं उन लोगों का भी कभी ऐसा जल्दबाजी करते हैं, है ना। फिर भी जेन ज़ी अवॉइड हो रहा है, पहले जैसा नहीं है। आपसे मेरे से वो लोग स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट, तो बहुत सारे उन लोगों को पता है आजकल सिस्टम की बहुत आइडियाज़ हो गए हैं कि कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उनको तो ये भी पता देश कैसे चलाना है। हाँ, देश कैसे चलाना है अभी पता चल गए हैं। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जेन ज़ी को अगर आप सिस्टम पे सही ढंग से आप नहीं चलाएंगे, और जेन ज़ी के लिए देश का जो सरकार चलाते हैं वो लोग अच्छे से अगर काम नहीं करेंगे, तो एक दिन तो ये ब्लास्ट हो सकता है। और हो सकता है धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में। हाँ, जंतर मंतर से लेके हर जगह हो ही रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है। मगर एक बात है, मैंने देखा परमानेंट नहीं है। लोग ना मुद्दे को पकड़ते हैं, अपना न्यूज़ मीडिया पे आ गया, न्यूज़ पे आ गया, आ जाने के बाद में वो सेटिंग हो जाता है सरकार के साथ। मैंने खुद देखा है। अरे मेरे ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन भी दे, मेरे पास इतना बड़ा लिस्ट है, जवाब है, मैं दूंगा। मैं बहुत सारा आंदोलन, टीम अन्ना में मैं था, कोर कमेटी का मैं मेंबर रह चुका हूँ। मुझे काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है बहुत सारे बातों का। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर उंगली उठ सकता है, मतलब कि आंदोलन होते हैं मगर टेम्पोररी है, तो उनका मतलब बोलते हैं देश और समाज के लिए, मगर खुद का फायदा जब हो जाए तो देश और समाज तो गया। अच्छा, आपने बहुत सारे मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, अन्ना हजारे के मूवमेंट में भी आपने हिस्सा लिया। क्या लगता है कि देश की समस्याओं का परमानेंट हल करने के लिए आंदोलन ही एक ऑप्शन है, या कुछ और भी कर सकते हैं? देखिए, ये डेमोक्रेसी और ये गणतंत्र के लिए आंदोलन चाहिए, मगर हमेशा आंदोलन नहीं। कभी कभार क्या है, देश के लिए ना, ये देश के लिए बड़े लेवल पे कैसे सुधार सकते हैं, उसका एक सिस्टम हम लोग भी मिलके कर सकते हैं कि ये इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इस तरह से हम लोग का ज्ञान होगा तो देश आगे बढ़ेगा। देखिए, दूसरा कंट्रीज को देखिए, एजुकेशन विथ स्किल है। हमारे एजुकेशन में सिर्फ डिग्रियां हैं। देखिए ना, स्किल कहाँ है? आज चाइना कहाँ है? सही बात है। अरे मैं चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर वो हमारा ये दुश्मन देश है, ठीक है, मगर उनका जो अच्छा काम है, अच्छे वो लोग काम कर रहे हैं, उनको तो देखना पड़ेगा ना। चाइना है, जापान है, बहुत सारे, ताइवान है, बहुत सारे जर्मनी वगैरह है। इनकी स्किल बहुत तेज है और सरकार उनकी स्किल पर काम करती है। स्किल पर काम करते हैं। बच्चे लोग स्कूल पे कैसे काम करते हैं, तो हमारे यहाँ तो मिड डे मील पे अटका हुआ है। हाँ, कि खाना खिलाओ। अरे ठीक है, वो भी ठीक है, खाना भी खिलाओ, सही है, ठीक है, गरीब बच्चे हैं, बहुत है, मगर कुछ तो काम करो ना। एक्चुअली सरकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए जात पात विकास की बात नहीं करेगी, जात पात की बात करेगी। मैंने बोला ना, ये एमपीज लोग पार्लियामेंट पे बैठ के, मैं महिला का अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वोट बैंक के लिए नहीं कर रहा है,
और अभी आपको कहीं काम करने वाला इंडिया में लोग बहुत कम मिलेगा, क्योंकि खाना फ्री मिल रहा है, एग्जैक्टली, अकाउंट में पैसा आ रहा है, लाइट फ्री हो रही है, हाँ बहुत जगह ऐसा हो रहा है। घर फ्री मिल गया, टॉयलेट फ्री मिल गया, क्या सब मिल चाहिए, गया, सिलेंडर फ्री मिल रहा है। फ्री क्या चाहिए हम लोग को? हेल्थ एंड एजुकेशन, वो फ्री नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। अब हॉस्पिटल्स में इतना बड़ा बड़ा बिल, और जहाँ फ्री है हॉस्पिटल में, वहाँ दवा नहीं मिलते हैं, टाइम पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर्स आपको अवॉइड करते हैं, सही ढंग से बात नहीं करते हैं। जहाँ फ्री होना चाहिए वहाँ फ्री नहीं हो रहे, जहाँ नहीं होना चाहिए आप कम प्राइस में हमको खाना दो, मगर फ्री होने से आदमी काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और वोट बैंक के लिए कर रहा है, मैं खोले फैक्ट है, ये फैक्ट है, सबको पता है। ये बिगाड़ रहा है देश को ना, ये सिस्टम खराब कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ अच्छा हो रहा है। आज के युवाओं को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? वो ये एक ही संदेश कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पे जाओ, और देश को, खुद को, समाज को बदलने के लिए मानसिकता को बदलाना चाहिए। विजडम, प्रज्ञा और नॉलेज, डेप्थ में जाओ, ऊपर ऊपर में नहीं। ये सोशल मीडिया पे ये आ गया, अच्छा लोग मॉडर्निज्म की बात करते हैं, है ना जी। तो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोल लिया, ब्रांडेड कपड़ा पहन लिया, लंबा गाड़ी हो गया, ये कीमती वाले पहन लिया वॉच, है ना, मॉडर्न हो गया। नहीं, सोच, विचार, जिस विचार के द्वारा आने वाला जनरेशन को कुछ फायदा हो, समाज को कुछ फायदा हो, इनोवेटिव कुछ हो, इनोवेटिव कुछ हो, ठीक है ना। कि हमारे वहाँ शंकरदेव 550 साल पहले वहाँ जन्म हुआ था, ठीक है, उन्होंने ऐसा काम करके गया, आज के डेट में भी उनका मतलब सारा साइंटिफिक है। एग्जैक्टली। ऐसा काम कर, वही उस दशरथ मांझी, हाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में ऐसा बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, हर स्टेट में कोई ना कोई एक देव पुरुष आता है जो उस समय क्या था, 200 साल पहले, 500 साल पहले, फायदा हो रहा है, आज भी हो रहा है। उसी को मॉडर्न कहते हैं। एग्जैक्टली। वही मॉडर्न सोच है। नहीं, युवाओं को मेरा कहना है कि एजुकेशन पे ध्यान दो, इजी मनी के पीछे मत भागो, और ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स आप टेस्ट कभी मत करो। टेस्ट एक बार करेंगे तो आप फंस जाओगे, एडिक्शन है ना। कुछ हमको पता है कि ये खींचर है, आपने पार्टी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा, क्यों करना? तो आप जानबूझ के कीचड़ पे ऐसे रखेंगे पैर, तो कीचड़ तो यही आएगा, खराब हो जाएगा। आपने टेस्ट किया तभी ना आया। तो आप एक बार ड्रग्स लेंगे तो आपका ड्रग्स की लत लग जाएगा और जिंदगी तबाह। तो इसीलिए ये सब के पीछे मत जाओ। स्किल बेस्ड एजुकेशन और मानसिकता की चेंज के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देके आगे बढ़ो, फ्यूचर बहुत अच्छा बढ़ेगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ जो हमें देख रहे हैं कि इस प्रकार के लोग, दिव्य ज्योति जैसे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, समाज को आगे लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इन जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से समाज कुछ हद तक सुधर भी रहा है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर और भी लोग जो है बिगाड़ने वाले 50 मिलेंगे, लेकिन सुधारने के लिए किसी किसी इंसान को जन्म लेना पड़ता है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं चाहता हूं कि आपका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए और लोग आपसे सीखें कि आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, आप ड्रग्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप ग्रीनरी के ऊपर काम भी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग और भी समाज में हैं जो खुल के सामने नहीं आ पाते, तो इनसे सीख लेनी चाहिए कि अपने इलाके में, न सिर्फ अपने इलाके में, पूरे देश भर के अंदर में किस प्रकार से अपनी सहायता को पहुंचा सकते हैं, और सोशल मीडिया जो कि बदनाम है उसको सही इस्तेमाल करके अच्छे मैसेज पहुंचा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। सर बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। नमस्कार।